एम्ब्रॉयडर्ड काम वाले इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हमारे घरों में अक्सर पड़े होते हैं, जो कि हम बेकार समझ के या तो उनको वेस्ट कर देते हैं, अपनी हेल्पर को दे देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है कि इसी तरह के अगर आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड या कोई प्यारे प्यारे पीसीज या किसी भी किस्म के कपड़े हैं तो आप उसको रीयूज़ कैसे करेंगी। तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो यहाँ मैं आपको इस तरह की कोई भी अगर आपके पास पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, कोई जैकेट, या मेरे पास ये जैकेट पड़ी हुई थी जो कि मेरे इस्तेमाल में नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ एक बहुत प्यारा सा पर्स बना लिया जाए, बैग बना लिया जाए, हैंड बैग बना लिया जाए। तो मैं उसका आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक प्यारे से बैग में। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसका जो बैक साइड है वो ले लिया है, उसको मैंने तकरीबन 6 इंच से 5 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई ली है। लंबाई जितनी ये बनती है मैंने सारी ले ली है, ठीक है। ये 5 इंच ही है क्योंकि इंचेस टेप का 1 इंच जो है वो ऊपर से कटा हुआ है, तो 6 इंच की कटिंग का मतलब है 5 इंच, ठीक है। अच्छा, 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है, इसकी लाइनिंग भी सेपरेट कर ली है। अच्छा, ये बहुत प्यारा सा आपका एक बैग बन जाएगा, बिना कास्ट के, बिना पैसों के, बिल्कुल मुफ्त में एक बहुत प्यारा सा आपका ये बैग बन जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सिंपल आपने इसको 7 इंच, ठीक है, यहाँ पे 7 इंच के करीब जो आपने इसको फोल्ड कर लेना एक साइड से, ठीक है। 8 इंच का मतलब है 7 इंच, क्योंकि 1 इंच इसका कटा हुआ है। साइडों से 1-1 इंच की हमने निशान लगा के कोने काट लेने हैं। कोने आपने 1-1 इंच के बस काटने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं काटने, क्योंकि ये हमारा बैग जो है ये बहुत बड़ा नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से ये 1 इंच का कोना काफ़ी है, ठीक है। ऊपर से आपने गोल कर लेना है, सिरे वाली साइड को गोल कर लेना है। बहुत इजी से मेथड के साथ आपके साथ ये जो ट्रिक है शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ये वेस्ट जो मटेरियल था वो भी आपके इस्तेमाल में आ जाएगा और प्यारा सा आपका एक ऑर्गेनाइज़र बैग जो है बनकर तैयार होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि लाइनिंग वाला जो पीस है उसको आपने नीचे बिछा के सेम इसी पैटर्न से काट लेना है, ठीक है। साइज़ इक्वल होना चाहिए, हम लाइनिंग के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। ये हम इस तरह से बनाएंगे कि कोई भी ये पहचान नहीं सकेगा कि घर में बना हुआ बैग है कि ये बाज़ार का है, क्योंकि हम इसको गुम सिलाई अंदर से कर देंगे और इसकी लाइनिंग को अंदर को फोल्ड कर देंगे। अब इसके हैंडल बना लेंगे। हैंडल तकरीबन आप 14 इंच 15 इंच जितना आपका कपड़ा है ना, आपने उस हिसाब से हैंडल बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन मैं 15 इंच का हैंडल बना लूँगी। बस आपने सिंपल इसकी पट्टी काट के इसको सिंपल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो बैग मैंने कटिंग की थी उसकी साइडें सीनी है, ठीक है। सिर्फ साइडें सीने के बाद आपने यहाँ पे देखिए कोने फोल्ड करके इस तरह आपने यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। पहले हमने सिंपल साइडें सी ली हैं, अब हमने कोने फोल्ड कर लिए। अब हम क्या करने वाले कि ऊपर से जो कपड़ा है ना, हम उसको 1-1 इंच की कटिंग मज़ीद कर देंगे, ठीक है। इस वजह से ये मैं कटिंग बाद में कर रही हूँ कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर सिलाई में ऊपर नीचे एक पॉइंट भी हो जाए तो आपका बैग एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। बस आपने क्या करना है कि अब 1 इंच की कटिंग ऊपर से भी करके ना दोबारा से इसको गोल कर दें, ठीक है। बस इतना सा काम है। आपका बैग तकरीबन 90% रेडी हो चुका है। बस अब हमने इसके अंदर लाइनिंग लगानी है, ठीक है। बहुत ईजी से सिंपल से ट्रिक के साथ आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। बस आपने ये क्या करना है, अब इसको सीधा कर लें, ठीक है। अब हमने लाइनिंग को भी इसी पैटर्न से सीना है। यहाँ पे देखिए जी, ये बैग माशाल्लाह से कितना खड़ा खड़ा बन गया है। ना तो हमें इसके अंदर किसी भी किस्म की बुकरम वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ये पहले की लगी हुई थी। अब हमने हैंडल जो है इस तरह इसके लगा लेने हैं, ठीक है। आपने ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग को भी ऊपर से 1-1 इंच का काट लेना है। जिस तरह हमने दोबारा से परस को सीने के बाद काटा था ना, आप अभी से लाइनिंग को भी काट लें, ठीक है। आपको सीना आसान हो जाएगा। 1 इंच का ऊपर से काट के जैसे ही हम ऊपर से काटेंगे, साथ ही हम ऊपर से फोल्ड भी कर देंगे। फोल्ड करने के साथ हमने ऊपर से गोल भी कर देना है, कटिंग के साथ ही गोल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने मेजर कर लिया है और उसको स्केल की मदद से सीधा कर लिया है, काट लिया है। अच्छी तरह काट लें, क्योंकि इसकी आप कटिंग जो है वो एग्जैक्ट करें। जितनी नीट कटिंग होगी उतना नीट आपका बैग बनेगा। यहाँ पे हमने अब जैसे हमने बैग को सिया है, साइडें सी के कोने सी लिए हैं मोड़ के, इसी तरह एग्जैक्ट हम लाइनिंग को भी सी लेंगे। अब हमने सीधे ही बैग को सी हुई लाइनिंग के साथ अंदर के इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखें बैग सीधा हो और जिस तरह आपने लाइनिंग सी है ना, सेम उसी तरह आपने लाइनिंग उल्टे ही आपने इसके अंदर डाल देनी, ठीक है।
यहाँ पे अब थोड़ा सा पीस छोड़ के, मैंने थोड़ा सा कोना छोड़ के मैंने सारा इसको सी लिया है। सी लेने के बाद बैग को आप आसानी के साथ, आप जो छोड़ा हुआ पीस था उसकी मदद से आपने इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ईजीली ये सीधा हो जाएगा। सीधा कर लेने का मकसद ये होगा कि हमारी कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, हमारा बैग इतना नीट बनकर तैयार होगा कि कोई ये पहचान ही नहीं सकेगा कि ये आपका घर में बना बैग है कि ये बाज़ार का है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको इजीली इसके अंदर दबा देना है, वो जो कोना जो हमने छोड़ा था ना उसको, हाँ, आपने इसको अंदर से इजीली दबा के आपने सारी इसकी ना साइडों पे सिलाई लगा लेनी। यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन सी सिलाई लगा दिया मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट और इतना नीट ये बनकर तैयार हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही खड़ा खड़ा रहेगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने जो पहले की इसके अंदर बुकरम लगी हुई थी। बस अब आपने क्या करना है, इसके अगर चाहे तो बटन लगा लें, चाहे तो किसी भी किस्म से आप इसको चाहे तो वो जो कुछ भी बाज़ार से लगवा लें बटन, खुद टिच बटन लगा लें। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको ऊपर इसका कैप जो है वो बंद कर सकती है। ये थी छोटी सी मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।